चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन से देश की अर्थव्यवस्था को तीसरी तिमाही में 70,000 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान का अनुमान पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से लगाया गया। किसान आंदोलन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब और हरियाणा को पहुंचा है। एमएसएमई और कृषि सेक्टर सहित कई सेक्टर्स में लाखों लोग किसान आंदोलन से प्रभावित हुए हैं। किसान आंदोलन से देश को होने वाले नुकसान से जुड़ी रिपोर्ट जारी करने वाले औद्योगिक संगठन पीएचडी के प्रेसिडेंट संजय अग्रवाल से टोटल न्यूज संवाददाता कुलदीप शर्मा ने खास बातचीत की है। विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों के इस आंदोलन से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। इस बीच अर्थव्यवस्था पर आंदोलन का असर क्या कुछ पड़ा है, इसको लेकर पीएचडी ऑफ चैम्बर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और एक अनुमान लगाया गया है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए है संजय अग्रवाल जी, जो पीएचडी के चीफ है। सर, पीएचडी की तरफ से एक अनुमान लगाया गया है, किसानों के आंदोलन का क्या असर पड़ रहा है अर्थव्यवस्था पर, क्या असर हुआ है अभी तक इस आंदोलन का और क्या होने वाला है? देखिए, ये जो फार्मर्स एजिटेशन है, ये जो आंदोलन है, इसमें इकॉनमी को काफ़ी लॉस हुआ है। जो हमारी रिसर्च ब्यूरो ने अपना अंदाज़ लगाया है, उस अंदाज़ के हिसाब से करीबन जो तीसरी तिमाही है पिछले साल की, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, करीबन 70,000 करोड़ रुपए का इकॉनमी में लॉस हुआ है। इसमें सबसे बड़ा लॉस पंजाब और हरियाणा का ही हुआ है। करीबन आप देखिए, पंजाब और हरियाणा में मिला के करीबन 45 लाख मजदूर सिर्फ अकेले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिसमें करीबन 25 लाख स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, और ये सब मिलके करीबन 4 लाख करोड़ की इनकी एनुअल टर्नओवर है। और सिर्फ एमएसएमई नहीं है, इसके अलावा भी और बड़ी लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं। सब तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं पंजाब और हरियाणा में, और अलग अलग तरह के काम हैं जिनमें सब में इफ़ेक्ट आया है, सब पर इम्पैक्ट हुआ है। कुछ इंडस्ट्रीज़ में हमें ये भी सुनने में आया है कि कुछ वर्कर्स ने भी फिर जाकर फार्मर्स के साथ अपना जो है सहयोग दिखाने के लिए उनके साथ गए हैं, तो उसमें फैक्ट्रियों को भी, उसमें भी लॉस हुआ है। तो देखिए, कुछ हद तक तो बहुत खुशी की बात है कि दो मुद्दों पर फार्मर्स में, किसानों में और सरकार में सहमति हो गई है। एक तो पराली जलाने पर और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पर। हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि जो भी बाकी भी जो किसानों की डिमांड है या जो भी कुछ डिस्प्यूट है, इनका ये आंदोलन जल्द से जल्द किसी तरह एक अच्छे भावनाओं में और अच्छे एक एटमॉस्फेयर में इसको जल्द से जल्द ये मामला निपटे। एग्रीकल्चर सेक्टर भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ होगा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा का बहुत बड़ा शेयर है देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर का जहाँ तक सवाल है, करीबन 3.5% एग्रीकल्चर सेक्टर में बुरे से बुरे समय में भी ग्रोथ आई है इस बार। अगर आप 6 महीने देखें, अप्रैल से लेकर सितंबर तक के, उन 6 महीनों में एग्रीकल्चर सेक्टर में करीबन 3.5% की वृद्धि आई है, जबकि बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ माइनस में गए हैं। बाकी सारे सेक्टर, जो भी इकॉनमी के जो भी और सेक्टर है, इंडस्ट्री है या माइनिंग है या पावर थे, सब चीज़ माइनस में गई है। एग्रीकल्चर ने एक देश की डिमांड को बचा के रखा है। एग्रीकल्चर, फार्मर्स ने ही इस देश को सबसे बड़ी स्ट्रेंथ दी है इकॉनमी को। इसलिए और भी ज़रूरी है कि हम अपनी इस एग्रीकल्चर सेक्टर को किसी भी हालत में, अपने फार्मर को, अपने किसान को कैसे भी कमज़ोर ना पड़ने दें। सर, कोविड ने बार बार बहुत ज़बरदस्त झटके अर्थव्यवस्था को दिए इस आंदोलन से पहले, और उन झटकों से उभरने की कोशिश कर ही रही थी अर्थव्यवस्था की। इस तरीके का एक और आंदोलन के जरिए झटका लग गया। कितना चिंताजनक है अर्थव्यवस्था के लिए, और कब तक इन झटकों से उभरने की उम्मीद? देखिए, चिंताजनक है, चिंता है, तभी चैम्बर ने आज ये अपना पूरा अनुमान निकाला कि 70,000 करोड़ का लॉस हुआ है। लेकिन आप ये भी समझिए कि एक हमारा बहुत बड़ा देश है, हमारी बहुत बड़ी इकॉनमी है। ईश्वर की इतनी कृपा है हमारे देश पर कि अब आप ये देखिए कि हम अगले 10 साल में हम दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी इकॉनमी हो जाएंगे, चाइना और अमेरिका के बाद। तो हमारा स्केल बहुत बड़ा है, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर ये जो अड़चनें बढ़ती हैं, ये उस सारे प्रोसेस को रोकती है। उसके अलावा 70,000 करोड़ सुनने में बहुत बड़ी फिगर है, लेकिन हमारे देश का साइज़ इतना बड़ा है, इतनी बड़ी हमारी इकॉनमी है, हम इन सबको झेल लेंगे, मगर जल्द से जल्द इन समस्याओं का निवारण करके। तो बिल्कुल, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अनुमान कि किसान आंदोलन से
अब तक देश की अर्थव्यवस्था को 70,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और यही उम्मीद औद्योगिक संगठनों की तरफ से की जा रही है कि इस आंदोलन का जल्द से जल्द कोई सकारात्मक समाधान निकले। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।